तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आईफोन के कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो हर आईफोन में काम करेंगे। यानी कि आप लेटेस्ट आईफोन भी यूज कर रहे हो या फिर आप कोई पुराना आईफोन भी यूज कर रहे हो, तो हर एक आईफोन डिवाइस में ये फीचर्स डेफिनेटली काम करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फीचर्स मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उनमें से आपको कितने फीचर्स पता थे वो नंबर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि पुराने आईफोन यूजर्स को कितने फीचर्स पता थे और जो नए आईफोन यूजर्स है उन्हें कितने फीचर्स पता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंटरेस्टिंग फीचर से, जो है वॉइस कंट्रोल। अब आपको शायद से पता होगा कि वॉइस की मदद से हम आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज आप कर सकते हो वॉइस कंट्रोल से, और वो है कि बोलकर आप आईफोन को अनलॉक कर सकते हो और आपको फोन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब ये फीचर यूज कैसे करना है और कैसे सेटअप करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो फोन को लॉक कर दीजिएगा। फोन को लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको मार्कर की जरूरत पड़ेगी। आपको पासकोड वाले पेज पे जाना है और जो नंबर आप यूज करते हो पासकोड एंटर करने के बाद अनलॉक करने के लिए, उन नंबर्स के ऊपर आपको सिंपली मार्कर से डॉट बना देना है। अब ये डॉट का क्या फायदा है आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप वो नंबर सिलेक्ट कर लोगे, डॉट कर लोगे, फोन को नॉर्मली अनलॉक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। सेटिंग्स में जाके आपको फेस आईडी एंड पासकोड या फिर टच आईडी एंड पासकोड सिलेक्ट कर लेना है और आईफोन अनलॉक का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो टॉगल आपके फोन में ऑन होगा, तो उसे फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद आपको मेन सेटिंग पेज पे आके एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है वॉइस कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर आपको जाना है कमांड सेक्शन में और यहाँ पे क्रिएट न्यू कमांड सिलेक्ट करके फ्रेज में आपको वो चीज एंटर करनी है जो बोल के आप आईफोन को अनलॉक करना चाहते हो। अभी अनलॉक माई फोन हो सकता है, अनलॉक माई आईफोन हो सकता है, या फिर खुल जा सिम सिम हो सकता है, या फिर कोई दूसरा फ्रेज आपको एंटर करना है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने फ्रेज एंटर कर दिया है। फ्रेज एंटर करने के बाद एक्शन सेट करना होगा, तो यहाँ पे एक्शन के ऊपर आपको टैप करना है और रन कस्टम जेस्चर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये पेज जो आएगा इसके ऊपर हमें जो प्रोसीजर है अनलॉक करने का वो रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हम यूजुअली पहले स्वाइप करते हैं, फिर पासकोड वाला पेज आ जाता है या फिर वो नंबर पैड आता है और फिर हम नंबर एंटर करके फोन को अनलॉक करते हैं। तो जो पूरा जेस्चर है वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हाइड कंट्रोल्स पे आप टैप कर सकते हो, इस तरीके से ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो जैसे बताया, पहले स्वाइप करके हम जो है नंबर पैड लाते हैं और उसके बाद में इस तरीके से हम नंबर एंटर करते हैं, जो भी हमारा पासकोड है वो नंबर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके सिंपली सेव पे टैप करना है। और वो डॉट इनिशियल स्टेज पे मैंने इसलिए बनाने बोला क्योंकि जब ये ब्लैंक पेज आएगा तो हमें पता नहीं है कि नंबर पैड और एक एक नंबर जो है कहाँ पे है, तो उन डॉट की वजह से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हमारा नंबर कहाँ पे। अब ये चीज आप जब कस्टम जेस्चर रिकॉर्ड कर लोगे, आपको बैक आना है और ये कमांड को आपको सेव कर देना है। कमांड सेव करने के बाद बैक आइए, वॉइस कंट्रोल का टॉगल बंद होगा तो उस पर टैप करके आपको वॉइस कंट्रोल को ऑन कर देना है। अब इसके बाद से जब भी आप फोन को लॉक करोगे और जो फ्रेज आपने एंटर किया था वो बोलोगे, तो आपका फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अब ये चीज आपको बाद में बंद करनी होगी, तो आपको सिंपली वॉइस कंट्रोल का टॉगल बंद कर देना है और कमांड्स में जाके जो कमांड आपने क्रिएट किया होगा कस्टम में जाना है और वो पर्टिकुलर फ्रेज सिलेक्ट करके एडिट पे जाके आपको डिलीट कमांड करना है। तो वॉइस कंट्रोल का जो फीचर आप यूज कर रहे थे वो इस तरीके से आप बंद भी कर पाओगे। एक और चीज याद रखिएगा, आईफोन अनलॉक का टॉगल जो हमने बंद किया था वो वापस याद से ऑन भी कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर मैं बताने वाला हूँ वो है होम स्क्रीन से रिलेटेड। आप देख सकते हो फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो यूजुअली अलग अलग पेजेस पे इस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर को प्रॉब्लम आ रहा था कि उन्हें एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे कहीं पे भी विजिबल नहीं हो रहे थे। उन्हें सारे एप्लीकेशन ऐप लाइब्रेरी के अंदर दिख रहे थे और उन्हें वो एप्लीकेशन होम स्क्रीन के ऊपर चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक, अगर आप एप्लीकेशन पे टैप करके रखोगे और रिमूव ऐप के ऊपर आपने टैप किया है और रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन किया है, तो वो एप्लीकेशन होम स्क्रीन से हट जाएगा, लेकिन ऐप लाइब्रेरी में आपको अभी भी दिखेगा और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पे फिर या फिर होम पेज पे चाहिए। तो एप्लीकेशन पे आपको टैप करके रखिए ऐप लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन करोगे तो वो एप्लीकेशन इस तरीके से आपको होम पेज पे या फिर होम स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे आप कर सकते हो कि अगर आपको होम स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस ऐप लाइब्रेरी से सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, तो आप बस स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी टैप करके रखिए। जहाँ पे अभी नीचे स्पॉटलाइट सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पे डॉट का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, उस पर आपको टैप करना है और जो पेजेस आपको नहीं चाहिए उन्हें आप जो टिक मार्क का साइन है उन पेजेस के ऊपर से आपको हटा देना है। अब एक पेज आपको रखना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला पेज मैंने सिलेक्ट करके रखा है, बाकी दो पेजेस आप देख सकते हो मैंने हटा दिया है। और डन जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक सिंगल पेज दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो डायरेक्टली ऐप लाइब्रेरी आ गया है। तो आप होम पेजेस को हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आपको वापस स्क्रीन पे टैप करके रखना है, डॉट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उन पेजेस को वापस टिक मार्क सेट करके डन कर देना है और उसके बाद में जो पेजेस आपने हाइड किए थे वो वापस आ जाएंगे। तो अगर आपको ये चीज ट्राई करनी होगी तो आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों शायद से आपको पता होगा कि iOS 18 के साथ आपको एप्लीकेशंस को लॉक सेट करने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन जो लोग पुराना आईफोन यूज कर रहे हैं जो iOS 18 सपोर्ट नहीं करता है,
तो वो लोग एप्लीकेशन को लॉक कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप एज इट इज वैसे ही फॉलो कीजिएगा। आपको सबसे पहले फोन के अंदर शॉर्टकट्स एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद में ऑटोमेशन पे जाइए, न्यू ऑटोमेशन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐप सिलेक्ट करके आपको चूज वाले ऑप्शन पे टैप करना है और वो एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं जिन्हें आप लॉक सेट करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने फोटो सर्च करके फोटोज एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं उसे लॉक सेट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली डन पे टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन जो आपने चूज किए होंगे या तो उनका नंबर देखने मिलेगा अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन चूज किए, अगर एक ही ऐप चूज किया है तो वो ऐप का नाम आप सामने देख सकते हो। अब एप्लीकेशन चूज करने के बाद आपको इज ओपन और इज क्लोज्ड का ऑप्शन मिलेगा। इज ओपन सिलेक्ट करके रखिए और नीचे रन इमीडिएटली आपको याद से सिलेक्ट करना है। नोटिफाई व्हेन रन का टॉगल ऑन होगा तो उसे ऑफ ही रखिए। अब यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। इसके बाद में न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है और सर्च एक्शन में आपको लॉक टाइप करना है। जैसे ही आप लॉक टाइप करते हो लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन सिलेक्ट कर लीजिए और सिंपली डन पे टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है। अब जाके अगर मैं फोटोज एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फोन लॉक हो जाएगा और अनलॉक करने के लिए आप आपका फेस आईडी, टच आईडी यूज कर सकते हो या फिर जो पासवर्ड आपने सेट करके रखा होगा वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप आपके फोन में डीएनडी मोड बहुत ज्यादा यूज करते हो लेकिन जब भी डीएनडी मोड ऑन है आप चाहते हो कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स हो जिनका कॉल आपको आता रहे तो आप इमरजेंसी बाईपास करा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट्स में जाके वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सर्च कर लेना है जिनका कॉल और मैसेज आप मिस नहीं करना चाहते डीएनडी मोड पे। कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली एडिट पे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, इमरजेंसी बाईपास का टॉगल ऑन कर दीजिए और डन करके यहाँ पे सेव कर देना और एक बार फिर से यहाँ पे डन पे टैप करना है। अब हमने इमरजेंसी बाईपास इस कॉन्टैक्ट के लिए करा दिया है तो नेक्स्ट टाइम से अगर मैं डीएनडी मोड ऑन भी करता हूं तो इस स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का कॉल और मैसेज मुझसे मिस नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों क्या आपको पता है कि आप आपके आईफोन की मदद से किसी भी चीज की हाइट या फिर लेंथ मेजर कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं लेवल भी आप चेक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेजर एप्लीकेशन में जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट को आपको प्लस पे टैप करके मार्क कर लेना है और दूसरे पॉइंट पे जाके आप जब वापस एक बार प्लस पे टैप कर दोगे तो वहां पे आपको ये लेंथ जो है इस तरीके से दिखा देगा। अब आपको लेवल चेक करना है तो आपको लेवल वाले ऑप्शन पे जाना है और इस तरीके से आप आईफोन को प्लेस करके लेवल भी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट से रिलेटेड। अब देखो, अब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे लिख के रखा है और आपने वो सिलेक्ट किया है और गलती से वो पैराग्राफ आपसे डिलीट हो जाता है तो पैनिक मत होइएगा, इसे आप दो तरीकों से वापस ला सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है, अगर मैं फोन को थोड़ा सा शेक करूँ तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही अंडू पे आप टैप करोगे तो जो टेक्स्ट आपसे गलती से डिलीट हो गया था वो वापस आ जाएगा। यह था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि टेक्स्ट आपसे डिलीट हो गया है और आपको वापस टेक्स्ट को लाना है तो 3 फिंगर पे आप जैसे ही टैप करोगे स्क्रीन के ऊपर आपको अंडू का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। तो वो अंडू वाला एरो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जो टेक्स्ट डिलीट हो गया था वो आप वापस ला सकते हो। अब ये जो अंडू वाला फीचर है दोस्तों इसमें कुछ सेकंड्स का टाइम फ्रेम होता है। अगर उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने अंडू वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, चाहे आप फोन शेक करके करो या फिर 3 फिंगर से टैप करके करो, तो ही आपको अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको एक बार फिर से मैन्युअली सारी चीजें टाइप करनी पड़ेगी। अब क्योंकि टेक्स्ट की बात चल रही है तो उस पर और एक फीचर आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट सिलेक्शन जो है आप कुछ जेस्चर की मदद से इजीली कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो आपको उस पर टैप करके रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर उस वर्ड के ऊपर डबल टैप करते हो तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा पैराग्राफ या फिर पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो वहीं पे आप ट्रिपल टैप करोगे तो पूरा पैराग्राफ या फिर जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और फीचर यहीं पे आपको बता देता हूं, अगर आपको एक हाथ से आईफोन यूज कर रहा है लेकिन पूरा कीबोर्ड आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो कीबोर्ड को आप राइट या फिर लेफ्ट साइड पे जो है रख सकते हो। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कीबोर्ड अगर आपका ओपन है तो अगर आपके फोन में इमोजी वाला आइकॉन आ रहा है या फिर ग्लोब वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको टैप करके रखना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला कीबोर्ड का आइकॉन अगर मैं यूज करूँ तो कीबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्विच हो गया है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड से आईफोन यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप वन हैंड से फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपको राइट साइड पे कीबोर्ड को रखना है तो आपको एक बार फिर से ग्लोब या फिर इमोजी वाले आइकॉन पे टैप करके रखना और इस बार राइट साइड वाला कीबोर्ड आप चूज करोगे तो कीबोर्ड जो है राइट साइड पे आ जाएगा और फिर आप राइट साइड से अगर फोन यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाओगे एक हाथ से। और अगर आपको फिर सेंटर में ही कीबोर्ड को रखना है तो वापस इमोजी या फिर ग्लोब वाला आइकॉन सिलेक्ट कीजिए और सेंटर वाला कीबोर्ड आप सिलेक्ट करोगे तो नॉर्मल कीबोर्ड जो है वो आ जाएगा। अब कीबोर्ड को लेके एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको बता देता हूं कि एक सिंगल टैप की मदद से आप कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको कीबोर्ड में जो है लैंग्वेज ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको जाना है जनरल ऑप्शन के अंदर और वहां पे आपको जाना है कीबोर्ड सेक्शन में। कीबोर्ड में जैसे ही आप जाओगे एक बार फिर से कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है और जो लैंग्वेजेस आपने ऐड किए होंगे वो आपको यहीं पे विजिबल हो जाएगा। अब आपने कोई भी लैंग्वेज ऐड नहीं किया होगा तो इस तरीके से आपको एक ही कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा।
आपको ऐड न्यू कीबोर्ड करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू कीबोर्ड पे जैसे ही टैप करोगे अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको हिंदी वाला कीबोर्ड ऐड करना है तो हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हिंदी मैंने सर्च किया है, हिंदी पे टैप कर लिया और ऐड अ न्यू कीबोर्ड पे जैसे ही मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ट्रांसलिटरेशन, इनस्क्रिप्ट और अल्फाबेटिकल। तो अगर आपको कीबोर्ड जो है वो हिंदी में ही रखना है तो आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो और डन कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि मैं अगर वापस यहाँ पे कीबोर्ड पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो पहले जहाँ पे सिर्फ इमोजी का आइकॉन था मेरा, वहाँ पे ग्लोब का आइकॉन आ गया है। तो जैसे ही मैं ग्लोब वाले आइकॉन पे एक सिंगल टैप करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड चेंज हो जाएगा और एक बार फिर से अगर मैं टैप करता हूँ तो वो इंग्लिश पे स्विच हो जाएगा। अब जितने लैंग्वेजेस आप ऐड करोगे सिंगल टैप पे जो है अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर आप स्विच कर सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है लेकिन कीबोर्ड आपको इंग्लिश में ही चाहिए तो कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको वापस चले जाना है, ऐड न्यू कीबोर्ड पे जाना है और हिंदी का ऑप्शन एक बार सर्च कर लेंगे। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू कीबोर्ड वापस करेंगे और इस बार ट्रांसलिटरेशन हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे। अब इससे होगा ये, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैसे हो तो आप देख सकते हो मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूं लेकिन जैसे मैं स्पेस दे रहा हूं वो हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाँ, ये चीज भी आप कीबोर्ड के साथ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों फोटोज एप्लीकेशन की एक सिंपल ट्रिक मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और वो है एडिटिंग को लेके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आइडेंटिकल फोटोज मेरे पास यहाँ पे है। एक फोटो को हम जल्दी से यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। एडिट ऑप्शन पे आपको जाना है तो यहाँ पे एक्सपोजर आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा ब्रिलियंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी आप आपके हिसाब से सेट कर लेना। हाईलाइट्स भी आपको सेट करने होंगे तो वो आप कर सकते हो। शेडोज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे है। अभी ये मैं बहुत रैंडमली एडिट कर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ फोटो किस तरीके से निकल के आ रहा है, बस मैं कुछ चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो फोटो मैंने रैंडमली एडिट किया है। अब इस एडिट को हम डन पे टैप करके सेव कर देंगे। अब ये फोटो हमने एडिट कर दिया। अब सिमिलर फोटो जो है इसमें आपको एडिटिंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो एडिटेड फोटो है उस पर आपको 3 डॉट पे टैप करना है, कॉपी एडिट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कॉपी सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरे फोटो पे आके एक बार फिर से आपको 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट एडिट इस बार जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो जो एडिट्स हमने पिछले फोटो से कॉपी किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे और ये फोटो भी कुछ सेकंड्स में ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। तो अगर आप बीच पे कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे मल्टीपल फोटोज आपने क्लिक किए हैं और एक फोटो आपने एडिट किया है और बाकी के फोटोज आपको एडिट करने हैं तो उस एडिटेड फोटो का बस कॉपी एडिट सिलेक्ट कीजिए और बाकी के फोटोज पे पेस्ट कर दीजिए। तो एडिटिंग का टाइम जो है आपका वो यहाँ पे बच जाएगा और ये सिमिलर फोटोज पे ज्यादातर अच्छे से काम करेगा। अगर बीच वाले फोटो को आप माउंटेन वाले फोटो के ऊपर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे चीजें चेंज हो सकती है, आपको मैन्युअली कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों फोटोज एप्लीकेशन से कोई एक फोटो या फिर वीडियो आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ तो यहाँ पे जैसे ही आप शेयर पे टैप करोगे तो आपको 2 चीजें देखने मिल जाएगी। एक तो आपको रिसेंट कॉन्टैक्ट जो है देखने मिल जाएंगे, जिनके साथ आप रिसेंटली बात कर रहे हो उनके चैट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं और नीचे आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। अब आपको एक्सीडेंटल शेयरिंग अवॉइड करना होगा, यानी कि हम एप्लीकेशन चूज करके एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जो रिसेंट कॉन्टैक्ट है वो आप नहीं देखना चाहते ताकि एक्सीडेंटल शेयरिंग ना हो, तो ये रिसेंट कॉन्टैक्ट वाली चीज आप ऑफ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है या फिर सीरी का नॉर्मल ऑप्शन आपको आ रहा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको जाना है, यहाँ पे शो व्हेन शेयरिंग का टॉगल आपको मिल जाएगा, उसे ऑफ कर देना है। अब जैसे ही आप ऑफ करोगे और इसके बाद में जब भी आप किसी फोटो या वीडियो पे जाके शेयर ऑप्शन पे टैप करते हो तो अब आप देख सकते हो जो रिसेंटली कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे विजिबल हो रहे थे या फिर रिसेंट कॉन्टैक्ट्स बेसिकली जो विजिबल हो रहे थे वो हाइड हो चुके हैं और यहाँ पे मैं अब मैन्युअली एक एप्लीकेशन सिलेक्ट करके वो जिस कॉन्टैक्ट के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैन्युअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हाँ भाई, एक्सीडेंटल शेयरिंग आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप आपके आईफोन को रात के टाइम पे यूज करते हो और फोन यूज करते करते आपको नींद आ जाती है और आप कोई मूवी देख रहे थे, कोई सीरीज देख रहे थे, तो वो तो वैसे ही चलता रहेगा और आपके फोन की बैटरी जो है डाउन हो जाएगी। तो इस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो टाइमर का एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आपको क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर जाना है, टाइमर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और एक स्पेसिफिक टाइम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप 1 घंटे का टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। आपको उतना ही टाइमर सिलेक्ट करके रखना है जिसमें आपको लग रहा है कि इतने टाइम के बाद मुझे शायद से नींद आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटे का टाइमर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो टाइमर हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे देखिए आपको व्हेन टाइमर एंड्स का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे जाके आपको स्टॉप प्लेइंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सिंपली सेट पे टैप करना है। तो टाइमर सेट करने के बाद आपको सिंपली टाइमर को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में जैसे आप नॉर्मली फोन को यूज करते हो वैसे ही यूज करना है और जैसे ही ये टाइमर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका फोन लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको नींद आ भी गई होगी तो आपका फोन जो है रात भर चालू नहीं रहेगा और उस स्पेसिफिक टाइमर के बाद फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपकी बैटरी वहां पे बच जाएगी। तो हाँ, ये फीचर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है स्क्रीनशॉट शेयरिंग का एक डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूं। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो आपको फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जाके स्क्रीनशॉट शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लोगे
जो प्रीव्यू नीचे आता है उस स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको बस सिंपली टैप करके रखना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको पॉपअप स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको शेयर करना है और इजीली आप शेयर कर पाओगे। तो दोस्तों आईफोन के अंदर एक काफी अच्छा फीचर है जिसका नाम है बैक टैप। अब ये फीचर तो काफी अच्छा है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने आज तक इसे यूज करते हुए नहीं देखा। अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद में जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और यहाँ पे आपको टच के अंदर जाके नीचे जाना है बैक टैप पे। तो जैसे ही आप डबल टैप सिलेक्ट करोगे अंदर कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कैमरा सिलेक्ट करता हूँ और आईफोन के पीछे अगर मैं डबल टैप करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कैमरा डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो हाँ, ये कुछ जेस्चर्स है जो आप बैक टैप के अंदर यूज कर सकते हो। तो डबल टैप पे आप कोई एक चीज सेट करके रख सकते हो। इसके अलावा ट्रिपल टैप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ट्रिपल टैप में भी यहाँ पे आपको होम पे रखना होगा तो होम पे आप रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं होम सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ट्रिपल टैप करूंगा आईफोन पे, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मैं होम पेज पे आ गया हूँ। तो अलग अलग चीजें आप सेट करके रख सकते हो अपने हिसाब से। अब ये फीचर इंटरेस्टिंग है, आप कितना यूज करते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला फीचर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अब आपको शायद से पता होगा कि जब भी फोन लॉक्ड है तो कोई भी कंट्रोल सेंटर को या फिर नोटिफिकेशन सेंटर को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो कंट्रोल सेंटर ओपन करके फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल सकता है, साइलेंट पे रख सकता है, या फिर फ्रेंड्स भी कभी कभार मस्ती करने के लिए ये चीज कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। अब कैसे अवॉइड कर सकते हो? आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे फेस आईडी एंड पासकोड या फिर टच आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर का टॉगल मैंने ऑफ रखा है, तो आपके फोन में ऑन होगा तो ऑफ कर दीजिए। अब जैसे ही आप इन दो टॉगल को ऑफ कर देते हो आपका फोन जब भी लॉक्ड है तो कोई भी कंट्रोल सेंटर को ओपन नहीं कर पाएगा और उसके बाद में अगर कंट्रोल सेंटर को ओपन ही नहीं कर पाएगा तो एयरप्लेन मोड पे क्या ही डालेंगे। तो हाँ भाई, सिक्योरिटी को लेके काफी अच्छी चीज है, जरूर से ट्राई करना। तो बस दोस्तों यही थे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो हर आईफोन के ऊपर आप यूज कर सकते हो। वैसे आपको कितने फीचर्स पता थे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता देना और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।